हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषभ कपूर websofttutorials.com से। इस ट्यूटोरियल में दोस्तों मैं आपको टेबल हेडिंग्स, कॉल स्पैन और रो स्पैन के बारे में बताऊंगा। पिछले ट्यूटोरियल में दोस्तों हमने एक सिंपल टेबल क्रिएट किया था, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये इसके हेडिंग है, सीरियल नंबर, स्पीड, डाउनलोडिंग, अमाउंट। लेकिन दोस्तों ये हेडिंग्स की तरह लग नहीं रहे, क्योंकि ये कॉलम्स की जो वैल्यूज हैं इनसे बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है। इनका फॉन्ट साइज सेम है, ना तो ये बोल्ड है। तो इसको थोड़ा अलग करने के लिए हमको टीएच टैग यूज करना पड़ेगा, जो कि टेबल हेडिंग्स के लिए यूज किया जाता है। तो इसलिए मैं इन सभी हेडिंग्स को हटा देता हूं। तो मैं टीएच टैग में इसको लिखता हूं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। पहला हेडिंग था दोस्तों सीरियल नंबर, दूसरा हेडिंग था स्पीड, डाउनलोडिंग, चौथा हेडिंग था अमाउंट। अब दोस्तों अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं कि एक प्रॉपरली हेडिंग्स की तरह लग रहे हैं इन कॉलम्स के। तो दोस्तों अब आप इससे देख सकते हैं कि टेबल हेडिंग्स जो हैं हमारे को टेबल के कॉलम्स के हेडिंग बनाने के काम आता है। तो दोस्तों अब मैं चाहता हूं कि मैं इस टेबल के टॉप पे एक और कॉलम बनाऊं, जिसमें मैं इसका टाइटल लिखूं, दैट अबाउट माय इंटरनेट प्लान्स। मैं कुछ भी टाइटल दे सकता हूं इसका। तो उसके लिए दोस्तों मैं एक सबसे ऊपर एक रो ऐड करता हूं। तो मैं टेबल हेडिंग की मदद से उसको टाइटल को एक हेडिंग दे देता हूं। मैं लिखता हूं माय इंटरनेट प्लान्स। तो अब देख सकते हैं कि इसने एक ही कॉलम को फिल किया है, क्योंकि हमने एक कॉलम पे वैल्यू ऐड की है। तो इसने बाकी कॉलम्स को तो ब्लैंक कर दिया है, जिसके कारण ये दिखने में काफ़ी अजीब लग रहा है। तो दोस्तों इस केस में हम कॉल स्पैन यूज़ करेंगे। हमारे 4 कॉलम्स हैं, 1 2 3 4, और इसलिए हम इसकी वैल्यू 4 देंगे। ये चारों कॉलम्स को मर्ज कर देगा। तो आप देख सकते हैं ये प्रॉपरली हेडिंग की तरह लग रहा है। अगर मैं दोस्तों इसकी वैल्यू 2 देता तो इसने 2 कॉलम्स को मर्ज करना था। अगर मैं 3 देता तो इसने 3 कॉलम्स को मर्ज करना था। इसलिए मैंने 4 वैल्यू दिया, क्योंकि हमारे 4 कॉलम्स हैं। तो दोस्तों आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि जो कॉल स्पैन यूज किया जाता है वो कॉलम्स को मर्ज करने के काम आता है। मतलब ये एक एक से ज्यादा कॉलम्स को एक कॉलम में मर्ज कर देता है, या एक से ज्यादा सेल्स को एक सेल में कन्वर्ट कर देता है। तो दोस्तों इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि रो स्पैन, जैसा कि कॉल स्पैन जो है वो कॉलम्स को मर्ज करने के काम आता है, वैसे ही रो स्पैन जो है वो रोज को मर्ज करने के काम आता है। वो कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। मैं एक और हेडिंग ऐड कर लेता हूँ अपने डॉक्यूमेंट। इसमें मैं लिख लेता हूँ डिस्काउंट। आप देख सकते हैं, तो इसमें एक और कॉलम आ गया, तो हम इसकी वैल्यू 5 कर देते हैं। अब हम ये 3 जो कॉलम्स है ये खाली है। मैं इसमें वैल्यू पहले फिल कर देता हूँ, इनमें से एक कॉलम में, इनमें से इसमें मैं लिखता हूँ 10% फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसने इस रो के इस कॉलम को फिल कर दिया, लेकिन बाकी दोनों रोज के कॉलम्स जो हैं वो ब्लैंक है। तो मीन्स हमको इन तीनों रोज को मर्ज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम रो स्पैन यूज करेंगे। तो इसका कीवर्ड है रो स्पैन इक्वल टू, इस रो को भी हमने इंक्लूड करना है, तो इसलिए हमारे पास है 1 2 3, 3 रोज है हमारी। तो मैं इसकी वैल्यू 3 देता हूँ। तो आप देखेंगे रिफ्रेश करके किसने तीनों रोज को मर्ज कर दिया है। तो इस ट्यूटोरियल में दोस्तों इतना ही। अगले ट्यूटोरियल में मिलते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।